अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन ग्रामी, एक साहब हैं, सवाल भेजते हैं, कहते हैं कि मुफ्ती साहब, अक्सर मैं नमाज पढ़ता हूँ तो रकात भूल जाता हूँ कि कितनी रकात हुई है। नमाज शुरू करने से पहले खूब जहन लगाता हूँ, लेकिन उसके बाद भी रकात भूल जाता हूँ। तो रकात भूलने की सूरत में क्या मुझे नमाज दोबारा से लौटानी पड़ेगी या सजदा सहू से काम चल जाएगा? मुफ्ती साहब जवाब इरसाल फरमाए। बहुत ही अहम सवाल है और बहुत सारे लोग नमाज पढ़ते वक्त रकात भूल जाते हैं कि कितनी रकात मैंने पढ़ी है। ये किसी के भी साथ हो सकता है, ये कोई बहुत अचंभे वाली बात नहीं है। किसी के साथ भी ये हो सकता है कि कितनी रकात पढ़ी है या कितनी बाकी है, मुगालता हर किसी को लग सकता है। लेकिन हर आदमी कोशिश ये करे कि नमाज दिल जमई के साथ पढ़ें और पूरा ख्याल और जहन जो है वह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ रखे, नमाज के अंदर रखे और नमाज के तमाम अरकान को सही से अदा करे और खूब जहन लगाकर, ध्यान लगाकर नमाज पढ़ने की कोशिश करे। नमाज के अंदर अगर रकात भूल जाए तो 3 कंडीशन आती है। नंबर 1 तो यह है कि अगर कोई शख्स नमाज के अंदर रकात भूल जाए तो अगर वो पहली मर्तबा रकात भूला है, शादो नादिर उसके साथ ऐसा हुआ है, तो वो नमाज को लौटा ले, बेहतर यही है। और दूसरी कंडीशन ये है कि अगर कोई नमाज के अंदर रकात भूल जाए, मसलन उसने 2 रकात पढ़ी है और उसको लगता है कि पता नहीं 1 पढ़ी या 2 पढ़ी है, ऐसा उसको शक हो रहा है, या फिर 4 रकात वो नमाज पढ़ता है तो फिर उसको शक है कि 3 पढ़ी या 4 पढ़ी। तो इसमें यह है कि गालिब गुमान जिस तरफ हो, अगर 4 रकात वाली नमाज में उसका गुमान यह है कि उसने 4 रकात ही पढ़ी है तो वो 4 रकात ही समझी जाएगी, और अगर उसका ख्याल ये है कि 3 रकात पढ़ी है तो फिर वो 3 ही समझी जाएगी, फिर 1 रकात और पढ़े और 4 पूरी करे। यानी कि जहन जिस तरफ मुतमईन हो, आपका गालिब गुमान जिस तरफ हो, 4 या 3 पढ़ी है, जिस तरफ आपका जहन ज्यादातर जाए तो वही समझा जाएगा। अगर आपका जहन कहता है कि 3 रकात हुई है तो फिर 3 ही समझी जाएगी, और अगर आपका जहन ये कहता है कि 4 रकात हुई है तो फिर वो 4 ही समझी जाएगी। तीसरी और आखिरी कंडीशन ये है कि अगर किसी का गुमान बराबर हो, यानी कि अगर चौथी रकात और तीसरी रकात में उसका जहन बराबर बराबर काम करता हो, 50-50 काम करता हो कि शायद 3 हुई या 4 हुई, और दोनों तरफ जहन उसका बराबर काम कर रहा है, तो फिर उस नमाज को 3 रकात समझकर और तीसरी रकात में बैठे तहियात पढ़े, फिर उसके बाद खड़ा हो जाए और चौथी रकात पढ़ने के बाद जो है कायदा में बैठने के बाद सजदा सहू करे, सजदा सहू करने के बाद सलाम फेर दे, तो उसकी नमाज पूरी हो जाएगी, मुकम्मल हो जाएगी। और अगर 2 रकात वाली नमाज है और उसमें भी यही अंदेशा है, 50-50 का उसका अंदेशा है, तो फिर उसको 2 रकात वाले को 1 रकात समझकर बैठे, उसमें कायदा करे और फिर खड़े हो जाए, खड़े होने के बाद 1 रकात पूरी करे, सजदा सहू करके सलाम फेरे। और अगर 3 रकात वाली नमाज है तो फिर 3 रकात वाली नमाज में 2 रकात समझकर उसमें कायदा करे, कायदा करने के बाद वो 1 रकात और पढ़े और सजदा सहू करके वो नमाज अपनी मुकम्मल कर ले। अगर 50-50 उसका जहन जाता है, यानी कि गालिब गुमान ना हो किसी तरफ, बराबर जहन काम कर रहा है कि 3 रकात हुई या 4 रकात हुई, 2 रकात हुई या 1 रकात हुई, 3 रकात हुई या 2 रकात हुई, तो अगर जहन बराबर काम करता है तो फिर उसको 2 रकात वाली को 1 रकात ही समझकर कायदा करे और 3 रकात वाली को 2 रकात समझकर कायदा करे, फिर 1 रकात पढ़े, सजदा सहू करे, और 4 रकात वाली नमाज में 3 रकात समझकर कायदा करे, फिर 1 रकात पढ़े और पढ़ने के बाद सजदा सहू करके नमाज अपनी मुकम्मल कर ले, सलाम फेरे, तो इस तरीके से नमाज उसकी मुकम्मल हो जाएगी। वाज़ेह है कि मसला आपको समझ में आ गया होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सुनने से ज़्यादा समझने और उस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। आप हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मालूमात और ये मसला पहुँचे, और जो लोग वाकिफ़ नहीं है इस मसले से वो भी इस मसले से वाकिफ़ हो जाए। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको